हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेज 2025 के लिए। तो बुक का नाम हो जाएगा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी। पेपर कोड है आपका G274। ये इसकी हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और हम इस श्रृंखला में उन क्वेश्चनों का रिवीजन आपके लिए करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हमने 2024 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप एक बार उनका भी रिवीजन कर लें, और इसमें हम आपके लिए रिवीजन करा रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो प्रश्न हो जाएगा कि विचारधारा के अंत सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन एक बार देख लो कि विचारधारा के अंत सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। विचारधारात्मक संप्रदाय के जनक कॉम्ट थे। कॉम्ट के उत्तराधिकारी इमाल दुर्खिम थे, जिन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने की परंपरा की शुरुआत की। इन्होंने व्यक्तिक प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक कारकों को छोड़ने की बात कही। इस संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण नाम कार्ल मार्क्स का आता है, जो 1818 से और 1883 का आता है। कार्ल मार्क्स ने जीवन विज्ञान के विचारधारा शब्द को समाजशास्त्रीय बनाया। यह इतना प्रचलित हुआ कि मार्क्स ने अपने चिंतन में न केवल विचारधारात्मक प्रभाव रखते हैं, बल्कि इनके विचारों के प्रभाव स्वयं में एक आधुनिक दुनिया के ज्ञान शास्त्र के लिए विश्व दृष्टि की रचना करते हैं। आगे देखते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय। कुछ अन्य संप्रदाय जिनका विचारधारा पर प्रभाव माना जा सकता है, उनमें स्वरूपात्मक संप्रदाय का भी नाम लिया जा सकता है। इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, टॉनिज रिचार्ड, विज आदि हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका क्रमबद्ध संप्रदाय। तो इसको देखते हैं। इस संप्रदाय का स्वभाव लगभग स्वरूपात्मक संप्रदाय जैसा है। इसके अंतरों को समझने के लिए हम बॉन वीज और कार्निजो के मतों के अंतर को समझते हुए कर सकते हैं। जैसे विचारधारा सैद्धांतिक बहस, इसको देखते हैं। विचारधारा पर मार्क्सवाद के भीतर जो बहस शुरू होती है, उसको सबसे ज्यादा विस्तारित और व्यवहारक मूलक स्वरूप अल्थुजर द्वारा प्रदान किया जाता है। विचारधारा पर यह मान्यता हक उत्पादन के साधन पर नियंत्रण स्थापित करने और उसके लिए संघर्ष चलाने में ही लोग अपने भौतिक यथार्थ को समझकर मिथ्या चेतना से अलग हो पाते हैं, को चुनौती दी। साथ ही यह तार्किकता और विज्ञान की मुक्तिगामी संभावनाओं पर नए नजरिए की शुरुआत भी थी। तार्किकता और ज्ञान की निर्मित सामाजिक संबंधों में गहरी पैठ रखती है। विचारधारा और सामाजिक संबंधों को अलग करना मुश्किल है। विचारधारा पर इस तरह की बहसों ने विचारधारा पर चल रहे राजनीतिक संघर्षों को प्रभावित किया। यहाँ जाकर ही बहस विचारधारा को ज्यादा निष्पक्ष और विस्तृत रूप से समझने में मददगार साबित हुए। विचारधारा जीवन ढंग, ज्ञान, विचार, सहज बुद्धि और समझ से गहनता से जुड़ी हुई है, जो कि सामाजिक संबंधों का आधार है। विचारधारा एक भ्रम है, इसको भी देखते हैं। विचारधारा का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण विचारधारा को एक भ्रम या स्वप्न के रूप में देखता है, जिसका आपके भौतिक यथार्थ से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। यह दिन प्रतिदिन का भ्रम है, बदलता हुआ
स्वैपन है। फ्रायड के सिद्धांत ने इसमें आवश्यक दखल दी। फ्रायड का मत था कि स्वैपन दरअसल आपके दिन भर की दमित भावनाओं का ही प्रदर्शन है। फ्रायड के मत से इस बात को बल मिला है कि स्वैपन या भ्रम का एक भौतिक जुड़ाव भी होता है। मार्क्स के लेखन में भी विचारधारा एक व्यक्तियों के वस्तु जगत, अनुभव और अस्तित्व के सकारात्मक पक्ष से जुड़ती है। अल्थुजर विचारधारा की बहस को दो बिंदुओं के आधार पर व्याख्यायित करता है। जैसे पहला हो जाएगा विचारधारा एक स्वैपन है, दूसरा विचारधारा का कोई इतिहास नहीं है। जैसे विचारधारा का स्वैपन स्वरूप भी उत्पादित ही होता है जो व्यक्ति के रोजमर्रा के उत्पादन प्रक्रिया से संलग्न रहता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका विचारधारा का कोई इतिहास नहीं का अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि उसमें कोई इतिहास नहीं, वरन अपने आप में विचारधारा का इतिहास नहीं है। अल्थुजर विचारधारा और विचारधाराओं में फर्क करता है। उसका मत है कि विचारधाराएं अपने इस विशेष संदर्भों में राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक जुड़कर इतिहास बनाती हैं। वही विचारधारा एक बाह्य यथार्थ है। अल्थुजर इसके समर्थन में फ्रायड के अवचेतन के सामान्यता की बात को आधार बनाता है। विचारधारा की संरचना प्रक्रिया को दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। जैसे पहला हो जाएगा विचारधारा व्यक्तियों के अस्तित्व की वास्तविक जीवन दशा का काल्पनिक रिश्ता, यानी कि विचारधारा व्यक्तियों के अस्तित्व की वास्तविक जीवन दशा का काल्पनिक रिश्ता है। दूसरा विचारधारा का भौतिक आधार है। सामान्यतः हम धार्मिक विचारधारा, नैतिक, राजनीतिक, कानूनी विचारधारा जैसे कई प्रत्ययों से परिचित होते हैं जिन्हें हम एक विश्व दृष्टि की अनेक रूप में या विचारधाराओं के रूप में देख सकते हैं। जाहिर है कि किसी तरह की विश्व दृष्टि एक काल्पनिक संरचना ही होती है जो यथार्थ से सीधा संवाद नहीं करती है। इस काल्पनिक रिश्ते में जो चिंतन हुए उन्होंने मनुष्य की इस काल्पनिकता में यथार्थ या उसके जीवन के कुछ छींटे जरूर होते हैं कि तर्क प्रणाली विकसित की। मार्क्स ने अलगाव यानी मनुष्य के उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव को काल्पनिकता के भौतिक यथार्थ के रूप में देखा। इस रूप में मनुष्य अपने आप स्वयं को विचारधारा के तौर पर प्रस्तुत करता है, बावजूद उसके यह इमेजिनरी होता है। मनुष्य के विचार या उसकी विचारधारा अथवा स्वयं को प्रस्तुत करना उसके वास्तविक जीवन या अस्तित्व से गहरे जुड़ा है। दूसरे शब्दों में विचारधारा का भौतिक आधार है। सत्ता और राज्य के साथ विचारधारा के भिन्न रिश्ते पर मजबूत संबंध का एक ढांचा भी अल्थुजर बताते हैं। उनका मत है कि राजसत्ता के केवल अपने दमनात्मक अभिकरणों, जिनमें पुलिस, सरकार, प्रशासन, जेल, न्याय शामिल हैं, से ही नहीं संचालित होती है, बल्कि राज्य सत्ता अपने वैचारिक अभिकरणों पर ज्यादा आश्रित रहती है। यह वैचारिक राज्य अभिकरण राज्य सत्ता को ज्यादा वैधता प्रदान करते हैं, जिनमें निम्नलिखित संस्थाएं आती हैं। तो ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला हो जाएगा आपका धार्मिक संस्था, दूसरा हो जाएगा शैक्षिक, तीसरा हो जाएगा परिवार, चौथा हो जाएगा राजनीतिक और पांचवा हो जाएगा श्रमिक संगठन, छठा हो जाएगा जनसंचार या संचार, सातवां हो जाएगा सांस्कृतिक, साहित्य, खेल, कला। उसके बाद अल्थुजर जैसे अन्य विद्वान भी विचारधारा के मनोसामाजिक आयाम को व्यक्त करते हैं। कार्ल मैनहीम अपनी किताब आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में यह तर्क प्रस्तुत करता है कि मौजूदा समाज को संरक्षित करने वाली विचारधारा और रेडिकल बदलाव या रूपांतरण का दावा करने वाले यूटोपिया के बीच भेद है। मैनहीम का मत है कि
मार्क्सवाद स्वयं में एक विचारधारा बन जाती है, वही हेबरमास टूवर्ड ए रैशनल सोसाइटी में कहता है कि विज्ञान और तकनीक भी स्वयं एक विचारधारा है। विज्ञानवाद तकनीकी तंत्र का इस्तेमाल वर्तमान समाज की वैधता के लिए करता है, यानी विज्ञान स्वयं प्रभुत्व का साधन बनता है। क्लिफोर्ड गिट्स अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर में यह व्यक्त करता है कि विचारधारा दरअसल प्रतीकों यानी कि बिंबों का सांस्कृतिक तंत्र है। विश्व में इस तरह के अनेक सामाजिक भ्रम, सोशल इल्यूशन के ढांचे विकसित हैं। तो ये था क्वेश्चन इस वीडियो का। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि ऐसी वीडियो हम आपको देते रहें। तो चलिए यहीं तक, जय हिंद साथियों।